हैं। ये डायरी है, इसी में मैं अपना जो शेड्यूल होता है वो लिखता हूँ। देख सकते हो कि पीयूष बालसने सर की जो ये बुक है, इसी से। तो हेलो गाइस, अपना वीलो स्टार्ट होता है। तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, और इसमें हम लोग फिर से चल रहे हैं अपनी डेली शुरुआत करने दिन की। तो रात मैंने पढ़ाई किया था, लगभग 12 से 1 बज गए थे, और उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग की थी। तो मुझे लग रहा है कि 2 2:30 हो गए थे, एंड अभी मैं जग गया हूँ। तो अभी देख सकते हो कि किस तरीके से निकला हुआ है टेबल, और चलते हैं फटाफट से फ्रेश करते हैं। और तो अपना क्या क्या शेड्यूल है, चेक करते हैं क्या क्या पढ़ना है। और जैसे कि आज जो है 22 तारीख हो गए हैं, और आज मुझे कौन से लेक्चर्स अटेंड करने हैं, कौन सी क्लासेस करनी है, तो चलो देखते हैं। मैंने रात को देखो, सबसे पहले क्या करो कि तुम अगर सोने जा रहे हो तो उसी टाइम कल का जो आने वाला कल है उसका शेड्यूल बना लो। और शेड्यूल बना लेते हो तो अगला जो डे तुम जगते हो तो तुम्हारा जो शेड्यूल बना होता है उसके अकॉर्डिंग तुम पूरे दिन पढ़ाई करते हो, और इससे तुम्हारा थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं होता है। और क्या, तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन से जो जो मेरे क्या बोलते हैं, ये डायरी है, इसी में मैं अपना जो शेड्यूल होता है वो लिखता हूँ। तो मेरे को आज क्या क्या करना है मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले पॉलिटी में मुझे लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 लेने हैं, और उसके नोट्स बनाने हैं। एंड उसके बाद हिस्ट्री में मुझे लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6 लेने हैं। एंड उसके बाद जो मैथ है उसमें मैंने नंबर सिस्टम का जो सीट 1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 50 लगभग 50 क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस करनी है एंड बेसिक की प्रैक्टिस करनी है। तो आज उसका कोई भी क्लासेस नहीं लेनी है। एंड उसके बाद रीजनिंग की कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसको प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं पीयूष वासने सर का बुक लिया हूँ, उसी से मेरे को उसमें प्रैक्टिस करनी है। बस इतना ही है। और कैलकुलेशन में मुझे फिर से 1 से 30 तक स्क्वायर को रिविजन करना है, एंड जो क्यूब है 1 से 20 तक उसको भी रिवीजन करना है। तो रिवीजन करते हैं। तो अभी जो है शुरुआत करेंगे पढ़ाई का। तो सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, एंड उसके बाद अपनी पढ़ाई पर फिर लग जाते हैं। दिन के है 9 बज रहे हैं, और अब पढ़ाई अपनी स्टार्ट होती है, जिसमें पॉलिटी कर रहा हूँ। पॉलिटी में जो है लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर है, उसमें मुझे करने हैं भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1909। तो ये कंप्लीट करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, और मैं लगभग 1 डेढ़ घंटे के लिए नींद ले रहा था। और सोने के बाद जब मैं जगा तो 6:30 हो रहे हैं, और अब फिर से अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मुझे अभी मैं कर रहा था पॉलिटी की क्लासेस, जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैं पढ़ रहा था इसमें भारत का संवैधानिक विकास, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें सर ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाए हैं। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858 में कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश ताज का शासन लागू हो गया था। इस प्रकार उसके बाद आगे सर ने पढ़ाया कि गृह सरकार क्या हुआ। उसमें भारत सचिव जो मतलब राज्य सचिव का गठन मतलब पद बनाया गया, जो कैबिनेट मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री रहता था, और कैबिनेट मंत्री वही रहता था जो ब्रिटिश सरकार का हो। ठीक है, तो इस प्रकार, और उनका कार्यकाल जो मतलब कार्यकाल जो था वो 1858 में बनाया गया था। तो इस प्रकार सर ने बताए कि भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से ही लिया जाता था, वो ब्रिटिश राजस्व से नहीं लिया जाता था। बाद में चलकर ब्रिटिश राजस्व से लिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉलिटी की क्लासेस खत्म होती है, जिसमें मैंने नोट्स और उसके क्लासेस देखे हैं। देखो गाइस, नवीन सर की जो क्लासेस है उसमें अगर आप करते हो तो लगभग एक क्लास 2 घंटे की होती है। अगर आप नोट्स भी साथ में बनाते हो तो लगभग आपको 3 घंटे लग जाते हैं। तो 2 क्लास करने के लिए आपको सोचना होगा कि कितने घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रकार लगभग 5 से 5.5 यानी 6 घंटे लगभग लगे हैं पॉलिटी की क्लासेस लेने में और उसके नोट्स बनाने में। और यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, तब तक मुझे भूख लग गई है, और अभी जो है शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो ये है बिस्कुट, जिसे मैं खाकर फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। और मैं इसमें अब जा रहा हूं करने मैथ की प्रैक्टिस। जैसा कि शेड्यूल में यहाँ पर देख सकते हो कि मैथ में सीट नंबर 1 जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर है। तो सीट नंबर 1 को प्रैक्टिस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैथ में जो नंबर सिस्टम था उसका जो सीट नंबर 1 था उसकी प्रैक्टिस की, जिसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि उसके बेसिक जो थे वो मैंने रिवीजन किया। एंड उसके बाद उसके जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन थे, जिसको हमने लगाए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो जो लैपटॉप में 50 क्वेश्चन थे, जिनको लगाने के बाद मुझे बहुत ही
अच्छा फील हो रहा है बिकॉज जो क्वेश्चन अगर लग रहे हैं जैसे कि आप दिल्ली पुलिस के हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, यूपीएससी के क्वेश्चन थे, यूपीएससी सीसेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी क्वेश्चन थे, तो लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वो क्वेश्चन इजिली लग जा रहे थे। बिकॉज कारण ये है कि गगन सर इतनी मस्त तरीके से पढ़ाते हैं, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है वो मिस नहीं होता है एंड कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो इजिली आ जाते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन है वो इजिली लग जाते हैं। सो इस प्रकार हमारा जो मैथ था उस कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर मेरी जो है पॉलिटी की लेक्चर 6 और लेक्चर 7 जो है कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पर मैथ जो है सेट नंबर 1 जो था उसकी प्रैक्टिस नंबर सेट की कर ली है एंड अब जा रहे हैं करने रीजनिंग। तो रीजनिंग में मुझे करने हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का जो रिवीजन एंड उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे कि सर की ये पीयूष बालसने सर की जो ये बुक है इसी से मेरे को लगाने हैं। इसमें सबसे पहला जो है यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग है और कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक जो है कॉन्सेप्ट उसको मैं रिवाइज करूंगा एंड उसके बाद इसके जो एक्सरसाइज है जो क्वेश्चन दिए होंगे तो इन क्वेश्चन को हम लगाएंगे एंड इन क्वेश्चन को लगाने के बाद देखते हैं क्या किया जाएगा आगे। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब रीजनिंग और उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं रिवाइज करने एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। के जो टाइम हो रहे हैं 11:38 और मैं कर रहा था प्रैक्टिस रीजनिंग की जिसमें कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे को बहुत ही दिक्कत हो रहा था प्रैक्टिस करने में, बिकॉज कारण ये थे कि मैंने जो क्लासेस किए थे इसके नोट्स बनाए थे उसके बाद से मैंने कभी भी रिविजन नहीं किया था। सो इसलिए मुझे आज प्रैक्टिस करने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। बिकॉज कोई नहीं, मैंने जब रिविजन करना स्टार्ट किया तो जो कॉन्सेप्ट थे वो याद आने लगे एंड इसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर कोडिंग है उसमें 3 टाइप्स को मैंने रिविजन किया हूँ। जैसे एक जो टाइप है फॉरवर्डिंग पैटर्न, दूसरा जो है रिवर्स पैटर्न एंड तीसरा जो है क्रॉस पैटर्न। इन 3 को मैंने बेसिक तरीके से उसके कंसेप्ट को रियलाइज किया एंड उसकी कंसेप्ट जो थे उसको पूरी तरीके से जानकर एंड उस पर जो क्वेश्चन थे उनको बनाया एंड प्रैक्टिस किए। बट अब जो है जो अगला जो है लगभग इसमें 7 टाइप्स हैं, तो जो अगले जो 4 टाइप्स हैं उसको मैं कल देखूंगा। और अब चलते हैं जो क्लासेस लेने हैं हिस्ट्री में मुझे उसको क्लास करते हैं। तो चलो क्लास करते हैं अब हिस्ट्री की, उसमें 2 लेक्चर्स लेने हैं मुझे। तो यहाँ पर जो देख सकते हो कि ये जो प्रैक्टिस किया था, जैसे यहाँ पर जो लेटर कोडिंग है इसमें 3 टाइप्स से मतलब डिवाइड किया गया है। जैसे मतलब 3 टाइप्स में मैंने याद किया है और इसकी प्रैक्टिस की। जैसे फॉरवर्डिंग पैटर्न में नंबर कोडिंग में जो है वो अगले दिन है उस समय मैं पढ़ूंगा, उसको रिवीजन करूंगा। बट जो लेटर कोडिंग है इसमें मेरे को फॉरवर्डिंग पैटर्न पढ़ना पड़ा, उसके बाद रिवर्स पैटर्न, उसके बाद क्रॉस पैटर्न। ये 3 जो पैटर्न थे इसको मैंने रिवाइज किया एंड इसके कॉन्सेप्ट को रियलाइज किया। तो चलो अब करते हैं हिस्ट्री की क्लासेस और अभी जो है 11:40 हो गए हैं। अभी जो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है और मेरा जो है हिस्ट्री की क्लास खत्म हो गया है। मैंने नोट्स दिया है बस मेंटेन कर लिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए अंदाज में। तो कल के ब्लॉग में ज्वाइन करने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि कल जो पढ़ाई होगी वो भी शेड्यूल जो है वो कल आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय।